मैं डॉक्टर अभिषेक प्रताप सिंह, वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान कृषि विज्ञान केंद्र माधवपुर, पश्चिमी चंपारण, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा के अंतर्गत आता है। और आज हम बात करेंगे कि पोषण वाटिका किस प्रकार से हम सभी के लिए आवश्यक है और इसका क्या महत्व है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और इसके अलावा जो पोषण वाटिका में मुख्य रूप से हम बात करेंगे जो सब्जियां हैं। सब्जियां न केवल हमारे पोषक मूल्यों को बढ़ाती हैं, बल्कि हमारे शरीर को शक्ति, स्फूर्ति, वृद्धि तथा अनेक प्रकार से रोगों से लड़ने के लिए जो है महत्वपूर्ण पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण इत्यादि प्रदान करती हैं। अगर हम बात करें भारतीय मेडिकल अनुसंधान परिषद के द्वारा जो है प्रति व्यक्ति को 300 ग्राम सब्जियों का सेवन करना चाहिए, जिसमें से 115 ग्राम हरी पत्तेदार सब्जी, 115 ग्राम जड़ वाली सब्जी और 70 ग्राम दोनों को मिला जुला करके सेवन करना चाहिए। लेकिन प्रायः ऐसा नहीं होता है। जो सब्जियों का सेवन जो है कम मात्रा में लोग करते हैं, और जो भी सब्जी हम सेवन करते हैं वह पूरी तरीके से बाजार पर हम निर्भरता है हमारी है। तो बाजार वाली सब्जियां पूरी तरीके से पोषक दृष्टिकोण से कम मानी जाती है और उसमें रासायनिक दवाओं का प्रकोप काफी ज्यादा मात्रा में होता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक है। तो आज हम पोषण वाटिका के लिए किस प्रकार से जमीन का चयन करना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, कितनी सब्जी उत्पादित होगी, इसके बारे में हम पूरा विस्तार से आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले ऐसे जमीन का हमको चयन करना चाहिए कि जो जमीन हमारी उपजाऊ है, घर के अगल बगल हो, ताकि उसको हम आसानी से देख रेख कर सके, उसे पानी न लगता हो, सूर्य का प्रकाश उसमें आता हो। अगर हमारे पास जमीन नहीं है तो हम अपने छतों पर भी पोषण वाटिका लगा सकते हैं, चाहे गमले में लगा सकते हैं, चाहे मिट्टी को किसी तरीके से रख करके वहाँ पे फिलिंग करके हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम पोषण वाटिका बना सकते हैं। अगर हम बात करें साइज का, तो पोषण वाटिका का जो मानक है वह 250 स्क्वायर मीटर का होना चाहिए। उससे हम 5 परिवार के सदस्यों के लिए प्रतिदिन 1.5 केजी से लेकर के हम 2 केजी तक सब्जियों का उत्पादन कर सकते हैं। सालों भर सब्जियों का उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास जगह कम है तो आवश्यकता अनुसार पोषण वाटिका हमारा छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। इस प्रकार से हम उसको निर्माण कर सकते हैं। अब इसमें आती है कि कौन से पौधों का हम चयन करें, कैसे चयन करें। तो इसमें चूंकि हमारा जगह कम होता है, इसीलिए हमें हमेशा अच्छी किस्म के बीज का प्रयोग करना चाहिए। अच्छी किस्म के जो पौधा है, जैसे फलदार पौधा भी हम लगाते हैं, उसमें उसका प्रयोग करना चाहिए। अब जो कुछ बीज हमारे सब्जियों को होते हैं जिनको हम लोग सीधे तौर पे लगाते हैं, उसमें हमारा मुख्य रूप से जो लौकी है, कद्दू है, भिंडी है, तोरई है, नेनुआ है, इन सब बीजों को हम, करेला है, 24 घंटा के लिए हम पानी में भिगोते हैं। और भिगोने के बाद से हम उन बीजों का उपचार ट्राइकोडर्मा जो हमारा जो फफूंदनाशक है उससे उपचारित करते हैं। उसके बाद से हम उसको या तो प्लास्टिक के प्रोट्रे में लगाते हैं या हम सीधे तौर पर खेत में भी लगा करके उसको उत्पादित करते हैं। इसके अलावा जो दूसरा चीज, कुछ बीज हम सीधे तौर पे लगाते हैं, उसको हम सीधे लगा सकते हैं। सीधे लगाने वाले बीजों में जैसे मान लीजिए हम अगर बात करें काउपी को लगा सकते हैं सीधे तौर पे। इसके अलावा हम अन्य भी बहुत सारे बीज हैं, उसको भी हम लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम हरे साग में चौलाई है, लाल वाली है चौलाई, हरी वाली चौलाई है, उसको भी हम लगा सकते हैं। हाँ, वहीं पे अगर हम पालक की बात करेंगे तो पालक का बीज काफी सख्त होता है, उसको हमें भिगोने की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। इसके अलावा जो कुछ आवश्यक जो क्रियाएं होती हैं, बीज पौधों को हमेशा एक सही दिशा में लगाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, पोषण वाटिका जो हमारा जो होता है, इसमें फलदार वृक्षों का भी हम समावेश करते हैं। तो फलदार वृक्ष हमारा पश्चिम और उत्तर की दिशा में होना चाहिए, ताकि सूर्य का प्रकाश अन्य पौधों पर न पड़ सके, उसका जो है, ताकि छाया पड़ेगा तो पौधा हमारा जो है ग्रोथ नहीं होगा, तो पोषण वाटिका हमारा सही से विकसित नहीं हो पाएगी। इन बातों का ध्यान देना चाहिए। और गोबर का सड़ा हुआ कंपोस्ट अथवा वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग हमको ज्यादा मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि सब्जियां जो हमारा जो सूक्ष्म पोषक तत्वों के प्रति काफी जो है आवश्यकता उनको होता है। इसीलिए सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए और अन्य पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए हमारा कंपोस्ट का प्रयोग जरूरी होता है। वही बात फसल सुरक्षा की, तो पहले भी हमने बताया कि जो हमारी जो पोषण वाटिका से जो उत्पादित सब्जियां होती हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित माना जाता है। उसके लिए हम प्रकाश प्रपंच लगा सकते हैं। नीम युक्त कीटनाशक का उपयोग हमको करना चाहिए। जैविक कीटनाशी जो है उसको हम बाजार से भी ले सकते हैं और अपने घर पर भी बना करके उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ आवश्यक सुझाव जो है, पोषण वाटिका में जो हम क्यारी बनाएंगे उस क्यारी को हम इस प्रकार से
बांटेंगे कि इस क्यारी में इस बार सब्जी दूसरी है, अगली बार उस क्यारी में हम दूसरी सब्जी लगाएंगे, ताकि एक प्रकार से फसल चक्र भी अपनाते रहेंगे हम, तब उसमें कीट और रोगों का प्रकोप भी न के बराबर, और इसका ध्यान हमको देना चाहिए। कुछ पौधा हमारा जो छाया में होते हैं, जैसे पोषण वाटिका में अगर हम बात करें तो अदरक भी लगा सकते हैं, हल्दी भी लगा सकते हैं, इसको हम छायादार जगह पर भी लगा करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इसके अलावा जो अन्य चीज़ें हैं कि जहाँ पे पानी का स्रोत ज़्यादा है, जहाँ पानी गिरता हो, वहाँ पे हम कोलोकेशिया यानी अरुई को लगा सकते हैं। और हम सभी जानते हैं कि अरुई जो है उसका पत्ता में चाहे उसके कंद में विटामिन ए का मात्रा काफ़ी मात्रा में होता है, इसलिए उसका भी हमको समावेश करना चाहिए। और पोषण वाटिका से लाभ की बात अगर हम करें तो पोषण वाटिका से परिवार के लिए एक प्रकार से मनोरंजन का उत्तम साधन होता है। घर के पास खाली पड़ी बेकार जमीन का सदुपयोग हो जाता है और हर समय हमें ताज़ी, स्वादिष्ट और विष रहित सब्जियां मिलती हैं। घर के फालतू पानी और कूड़े करकट का हम कंपोस्ट के रूप में परिणित करके उसका उपयोग कर सकते हैं। बच्चों में अच्छी आदतों का विकास होता है और वे श्रमजीवी बनते हैं। पोषण वाटिका को देख करके आंखों को संतोष मिलता है, खाली समय का सदुपयोग हो जाता है। तो इस प्रकार से पोषण वाटिका हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद है और इसको हम आप सभी से हमारा यही अपील रहेगा कि अपने स्कूल में, अपने आंगनबाड़ी केंद्रों में, अपने घर के अगल बगल जरूर पोषण वाटिका को बढ़ावा दें, ताकि हमारा परिवार, हमारा समाज स्वस्थ रह सके। बहुत बहुत धन्यवाद।